नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल क्या है, नीचे दिए गए कथन ये सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे में जो सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना है कि सत्य है या असत्य, और कारण के साथ कि अगर गलत है तो किस कारण से गलत है और सही है तो किस कारण से सही है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने जो परिचय वीडियो बनाया है उसमें सभी संख्याओं के बारे में बता दिया हूँ, तो जाकर के आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपको जितने भी संख्याओं से जुड़े सवाल हों वो आसानी से बन जाए। फिर भी हम इसमें भी एक बार बता देते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्या होते हैं इसके अंदर में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं का सृजन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें लिखेंगे सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √m है, वो अगर ऋणात्मक संख्या का कोई भी अंडर रूट होगा उसका वर्गमूल क्या कभी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो चलते हैं अगले सवाल में। तीसरा सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या के जो संग्रह होता है उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आ जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी वे सभी अपरिमेय होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। ये एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ठीक है, तो 2 और 1/2 ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 और 1/2 ये एक वास्तविक संख्या परिमेय भी है, तो वास्तविक संख्या के अंदर में ही परिमेय आता है, तो इसको वास्तविक संख्या बोल रहा है। ठीक, तो वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय उन संख्याओं को कहेंगे जो जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q मतलब p/q, और यहाँ पर एक शर्त रहता है कि q को 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए √16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 एक परिमेय संख्या है। तो हमने प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1, जिसमें कि 3 सवाल थे, और सवाल नंबर दूसरा को हल कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर तीसरा को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।